कि क्या लगता है जब वादे पूरे नहीं हुए तो जनता क्यों वोट देगी? फिर से वैसे तो बीजेपी भी बहुत सारा भी घोटाला का वो चार्जेस लगा है, तो वो भी तो है। बीजेपी ने भी बहुत सारे किए थे, तो कुछ कौन भी से नहीं किया। पूरे किए? कोई भी पूरे नहीं किए उनने। स्टार्टिंग में जो कुछ भी कहा कि इतना अकाउंट में आएगा लोगों के, पर क्या आया? नहीं आया। पर तब भी बीजेपी सरकार विनिंग पोस्ट पे तो चल ही रही है ना। बट ऐसा नहीं होता है। अगर काम के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी से ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने काम किया। इवन आज भी एक स्कीम निकाली है जिसमें ये कहा जाएगा कि हर औरत को 2100 रुपीज़ उनके अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, लोगों ने अपना उसमें उस प्रोफाइल में अपने एप्लीकेशन डालना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब तो धीरे धीरे हर मंथ पता चलेगा कि वो स्कीम कितनी बेनिफिट है सारी लेडीज़ के लिए। ठीक है, बट दोनों पार्टीज़ को अगर मिलाया जाए और प्रोमिसेस की बात करा जाए तो बहुत हद तक तो आम आदमी पार्टी ने अपने कवर किया है। कोई भी पूरे तो नहीं कर पाता, बट हाँ एक स्टेज तक पहुँचे कि हाँ चेंजेस हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कहोगे आपके चेंजेस बिल्कुल नहीं है, पर बीजेपी ने जो जो प्रॉमिस किए उसमें से 1% भी पूरा नहीं किया। कुछ ना होने से अच्छा कि कुछ हो सर। Yes. ठीक है, इसीलिए हम लोग आम आदमी के साथ हैं और रहेंगे। जिस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार है, आज हम देखेंगे रोड और हाईवे बड़ी तेजी से बन रहे हैं पूरे देश के अंदर। ठीक है, ये तो एक डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है नहीं कर रही है। डेवलपमेंट ये एक ये है ना कि रोड बन रही है, इससे लोगों को क्या फायदा हो रहा है? नौकरियां तो नहीं स्टार्ट हुई ना, अभी भी लोग अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, लोगों को रोजगारी की प्रॉब्लम हो रही है। एजुकेशन को देखो तो ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन में कोई चेंजेस हुए हैं। क्या फीस उनने कम कर दी या फिर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई सुविधा निकाल दी? ऐसा तो कुछ नहीं किया ना उनने। इवन आज के डेली लाइफ इतनी ज़्यादा महंगाई है कि हर किसी को प्रॉब्लम हो रही है अपनी डेली लाइफ में फुलफिल करने में नीड्स, तो बहुत मुश्किल हो रही है। हर चीज़ें महंगाई है, पेट्रोल में महंगाई है, आप आलू सब्जी प्याज खरीदने जाओ उसमें महंगाई है, तो बेसिक नीड ही नहीं पूरे हो रहे। सरकार को तो ये देखना चाहिए कि हाँ कि लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा इजी कर सके। हमने सरकार को इसलिए नहीं चूज़ किया कि वो सिर्फ रोडें सरकारें वो मेट्रो बना दे और मतलब हाँ टैक्स भी तो बढ़ा दिया ना। ऐसा कुछ डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ रोड रेलवे ये सब दिखा कर को बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं। ठीक है, बाहर का दिखा रहे हैं दुनिया कि ये तो हम भाई देश के लिए कर रहे हैं, आपका पैसा यहाँ जा रहा है, बट पैसा एक्चुअल में कहाँ जा रहा है? जो हम इतना टैक्स भर रहे हैं वो कहाँ लोगों को तो मिला ही नहीं ना। अगर मिला होता तो गरीबी का ये फासला डिस्टेंस जो है डिफरेंस है कम होता, नहीं हो रहा है ना वो कम, वो तो अभी भी वैसे के वैसे है। जिस तरीके से बीजेपी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे युवाओं को, कहीं ना कहीं वो फेल होते दिख रहे हैं और नौकरियां क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को मैं मान लेता हूं, लेकिन बाकी चीज़ों में अगर देखोगे इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश अच्छी खासी तरक्की कर रहा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब फेक है। इंटरनेशनल लेवल पे मैं खुद रशिया में भी रह चुका हूँ, मंगोलिया में भी रह चुका हूँ, कोई कुछ भी नहीं है। कोई नहीं जानता मोदी जी को वहाँ, जो अंधे भक्त हैं वही जानते हैं कि हाँ मोदी जी, बस उसके अलावा कोई नहीं जानता। कोई काम नहीं किया वहाँ। मैं मंगोलिया से आ रहा हूँ भी, उससे पहले था रशिया में, कोई काम नहीं किया। बस वो फेक एक न्यूज़ बनाते हैं और दिखाते हैं कि मोदी जी ने ये काम कर दिया और वो काम कर दिया, कुछ भी नहीं है। अभी तो नया एक टैक्स लागू किया, जो पुराना अभी गाड़ी ले रहे हैं उस पर भी इनकम टैक्स भरना पड़ रहा है। ये क्या चीज़ है? दुबई में देख लो 0% टैक्स है हर चीज़ पे। अब लोग ज़्यादातर दुबई जा रहे हैं, वहाँ रहने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ टैक्स फ्री है। यहाँ इतना टैक्स है कि लोग रह नहीं पाएंगे। जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। तब क्या मैम, जिस तरीके से जब से 10 साल हो गए लगभग हमारे प्रधानमंत्री मोदी को बने हुए, क्या लगता है महिलाएं, लेडीज, लड़कियां सेफ फील करती हैं कि पहले? नहीं, अगर सेफ फील करती होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। रोज ही कोलकाता में क्या ओवरऑल देखो तो हर गली हर कहीं रेप के केसेस आते रहते हैं। उनमें क्या कोई परिवर्तन तो आया ही नहीं आज तक। अगर आया होता तो चेंजेस अपने आप दिखते। देखो, आपको चिल्ला के माइक में बताना नहीं होगा कि मैं चेंजेस कर रहा हूँ। आदमी बोलने से ज्यादा करता है, उसके एक्शन में दिखता है। ठीक है, तो लेडीज को सुरक्षा उस तरह का नहीं मिला है। अगर मिलता तो इतनी फिर आराम से हम लोग घूमते हैं ना रात में, मेल को ले जाने की जरूरत ही नहीं होती, लेडीज आराम से अकेले घूमती फिर। पर ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा होता है कि कोई दुश्मनी के कारण किसी लड़की पे एसिड फेंक देगा। आज भी ऐसा होता है, और एसिड मिलना भी इतना इजीली है। जब पता है कि ऐसे क्राइम्स किस किस चीज़ों से हो रहे हैं तो वो गवर्नमेंट और इजी कर देती है वो बनाना। ठीक है कि हाँ ये तो आप आसानी से खरीद सकते हो, ये तो मिल जाएगा आसानी से। तो क्राइम्स कहीं पे भी कम नहीं हुए हैं। केस जो है ना, जो भी बंदा रेप करता है ना वो 3 महीने में बाहर आ जाता है। उसका रूल होना चाहिए
पकड़ा गया, सबूत मिला, सीधा गर्दन काटो। दूसरा टाइम कोई रेप करने से पहले सोचेगा 10 बार कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरठ की जो घटना है 2 साल की बच्ची के साथ में जो रेप हुआ है, 2 साल बच्ची, बताओ 2 साल बच्ची के साथ रेप हो रहा है। इसलिए जो दुबई है, जो सऊदी अरबिया है, वहाँ रूल जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। ऐसा कोई सीन नहीं होता, जो सीन होता है तो उसको सीधा पनिशमेंट मिलता है। अगर यहाँ इंडिया में रहेगा तो काफ़ी, मेरे ख्याल से कभी रेप नहीं होगा, बहुत कम होगा। ये केजरीवाल अच्छा है गरीबों के लिए। मोदी केजरीवाल क्या अच्छे करा? हैं। मोदी ने, आप ये बताओ ना, आज गोल्ड क्या भाव है, मटर सब्जी का क्या भाव है, ये बताओ। जो गरीब लोग हैं उसका, उसने बस का जो करा है। अब तो मोदी बोल रहा है जहाँ पे झुग्गी है वहीं पक्के मकान। इतने साल से क्या कर रहा था ये बताओ ना। मनमोहन सिंह के लिए क्या करा? अभी अटल बिहारी, इसका कोई होगा ना फटाफट जगह देगा। मनमोहन सिंह के लिए क्या करा ये बताओ ना, क्या करता है? कुछ भी नहीं, बैठा रहता है। चाय वाला होता ना गरीब घर का, तो पता चलता है कि गरीब घर के कैसे होते हैं ये नौजवान लड़के। गरीबों को मैम राशन दे रहे हैं ना 85 करोड़ लोगों को। राशन का कुछ नहीं है। हम चाहते सबके लिए महंगाई हो, में अपने पर्सनल नहीं है, हमारा तो चलो अपना है, कुछ भी जो भी है, तो दूसरों का तो सोचो। ये जो रोड, आप केजरीवाल ने इनको कारोबार तो दिया, ये बंद करके क्या था यहाँ बसे। केजरीवाल जी 2100 रुपए देने का वादा कर रहे हैं, क्या लगता है खुश हैं आप उस चीज से? हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा है ना, कम से कम लेडीज़ को ये तो रहेगा ना कि मेरे को पैसा मिलेगा। कम से कम ये तो नहीं है ना, आदमी के ऊपर बैठी हुई, वो आएगा शाम को सब्जी लाएगा, उसके पास जो होगा ना वो अपने बच्चे को अपने आप खर्च कर सकती हैगी, उसी में से पूरा घर भी चला लेगी 2100 में। और ये पंडितों को कौन पूछता था, ग्रंथियों को कौन पूछता था क्या मिलता है इनको बेचारों को? हम सब जाते हैं मंदिर में सेवा देते हैं ना पंडितों को, उसी से उनका घर चलता है ना। आज मोदी जी को याद आ रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, और वो जो उनका कौन है भगवत, अब उसको याद आ रहा है इस पर राजनीतिक मत करो। मंदिर बना दिया, क्या मंदिर मस्जिद बनाने से क्या कुछ हो जाएगा? आज से पहले आप ये बताओ, कोई मुसलमान वहाँ पे कहीं नमाज पढ़ रहा होता था, कोई रोक टोक नहीं थी, उसका धर्म है, वो कहीं पे भी पढ़े। हम बात सुनो, हम अपना कहीं पे भी बैठ के हवन कर सकते हैं, हम कहीं पे भी कीर्तन कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर सकते? वो भी तो इस देश के हिस्सा है। मुसलमान कहाँ जाएगा? ये इन्होंने ही फैलाया हुआ। अगर आज कोई हमें छेड़ेगा ना, मुसलमान भी आएगा हमें बचाने, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो अब की बार आप ये चाहते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार। जी सर, क्या कहना? बिल्कुल मैम, क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ही आएंगे। और यही कहना चाहते हैं कि देश में और दिल्ली में दोनों में केजरीवाल की सरकार होना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, जो बीजेपी के अंदर भी सर काफी पढ़े लिखे डॉक्टर लेकिन हमारे मोदी जी ने झूठ में पीएचडी की है। झूठ में पीएचडी की, उनसे बेहतरीन झूठ कोई नहीं बोल पाएगा इंडिया के अंदर, कोई नेता नहीं बोल पाएगा। जितना भी घोटाले वाले हैं ना, सारे बीजेपी में भरे हुए हैं। अभी 10,000 करोड़ का घोटाला, तो इसका घोटाला, उसका घोटाला, सारे बीजेपी में भरे हुए हैं। जितने चोर पकेटमार रेपिस्ट सब बीजेपी में है अभी, ठीक है। बहुत सारा न्यूज़ आया हुआ है, मैंने देखा भी है। बीजेपी का जितना भी नेता, उनके कोई जानने वाला रेप कर रहा है, बाहर आ जा रहे हैं। बहुत कुछ है ऐसा। और ये बीजेपी अपना काम कर रहा है, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो और रूल करो, हिंदू मुस्लिम करो और राज करो, बाकी किसी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, और ये देश और नीचे चला जाएगा। जीडीपी का बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह 2014 में थे, जीडीपी कितना अच्छा जा रहा था। अभी आप देख लेना, कुछ भी नहीं है जीडीपी में। मैम क्या कहना चाह रहे थे? मैंने ये कहा, आप एजुकेशन की बात कर रहे थे ना कि हाँ एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं, सारी चीज़ें, बट उनको भी, वो लोग भी सब पैसे खाए हुए ही होते हैं और सब इसीलिए उस पोस्ट पे होते हैं। कोई फ्री में नहीं बैठा होता, ठीक है। अगर इतनी अच्छी जो डिग्री उन्हें हासिल की कर ली है तो एक नॉर्मल लाइफ जी ले, नॉर्मल लाइफ जी करके करे अपना काम। ये अमित शाह का बेटा क्रिकेट का सी भी नहीं पता उसको प्रेसिडेंट बना रखा है। क्या पता उसको क्रिकेट के बारे में? मैं दिल्ली से स्टेट लेवल खेल चुका हूँ, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद कुछ भी अचीव नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। उसको कुछ नहीं पता, वो बैठा हुआ क्या जानता है? तो बेसिकली ऐसे होता है बीजेपी, पावर को यूज ठीक कर रहा है। है। मनी इज पावर या पावर इज एवरीथिंग, क्योंकि उसी के बलबूते पे सब कुछ है। अगर आपके पास वो दोनों नहीं है ना, तो आप कहीं एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में, ठीक है। तो गरीब हो चाहे अनप्रिविलेज्ड लोग हो, इन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, ठीक है, जब तक आप उस कैटेगरी में नहीं होगे, आपके बिजनेस क्लास में होगे या अमीर घर से होगे। कुछ आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए ऐसा, तभी आपको कहीं
कंसिडर किया जाएगा। अगर आप गरीब हो तो उनको लास्ट में ट्रीट किया जाएगा या उनको नहीं पूछा जाएगा, उनको धक्के खिलाया जाएगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो वही वाली बात हो गई कि पहले ज़माने में छुआछूत वाली बीमारी होती थी, लोग कहते हैं उसे छूना नहीं है। तो गरीबों के साथ भी यही है कि नहीं भाई उनसे दूर रहना है, वो तो गरीब है, उनकी क्या औकात है। तो ये सब गरीबों के बारे में सोच रहे हैं, उनको गैस सिलेंडर वगैरह की भी योजना वो लेकर के आए थे, उज्ज्वला योजना जिसको वो बोलते हैं। भाई वो सिर्फ कहते हैं, और जो फोटो खिंचा करके भेजते हैं ना भाई, वो फोटो खिंचा करके सिर्फ उन लोगों को दिखाते हैं जिनको पैसे दे चुके होते हैं, ठीक है। इसलिए वो बहुत इजी है, जो दिखाते हैं वो कुछ और होता है। जो है उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर सिर्फ एक दफ़ा फ्री दिया जाता है। हाँ, one time। फिर हर महीने वो सरकार से खरीदना ही खरीदना है उसको, और वो फिर जो है सरकार का फायदा होगा, जनता को उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। एक सेकंड, मेरे साथ एक सवाल हो रहा है मैम, अगर मोदी जी की जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाना हुआ तो किसको प्रेफरेंस देंगे? केजरीवाल को बनाना चाहेंगे हम। वो पढ़े लिखे हैं, उनके पास नॉलेज है, वो काम कर रहे हैं दिल्ली में। उनको फंसाया गया है, जो भी घोटाला है मुझे लगता है कि उनको फंसाया गया है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए। घोटाले सब करते हैं। घोटाला तो जी मैम बताइए, कौन होने चाहिए? अगर मोदी जी नहीं तो देश के प्रधानमंत्री कौन? लोग हैं, सब बोलेंगे केजरीवाल। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं। हाँ, उनको भी होना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी की बहन को होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है। मैंने खुद देखा, शी इज़ वेरी सिंपल, डाउन टू अर्थ। प्लस कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा नहीं है कि कम मेहनत की है, वो लोग इतने दूर चल के गए, प्रोटेस्ट किया, सारी चीज़ें अपने पार्टी को, मतलब एक चांस तो कोई भी पार्टी को देना ही चाहिए अगर वो इतना वर्क हार्ड कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तो प्रियंका गांधी को ही मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं 2100 रुपए महिलाओं को देने का, क्या लगता है एक्चुअल में महिलाओं का बेनिफिट होगा इस स्कीम से? देखिए, ये तो जब मिलेगा तभी पता चलेगा। अभी तो ये सिर्फ एक कही हुई बात है कि हाँ भाई सपने हैं, कहने का मतलब कि हाँ सपने पूरे होते हैं उसके बाद कह सकते हैं कि हाँ भाई। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के लीडर जो 1100 रुपए बांट रहे हैं, आपने देखा होगा न्यूज में, बहुत वायरल चल रहा है। क्या लग रहा है वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये अब कोई भी एक पार्टी देखती है कि वो एक स्कीम लेकर के आए है तो ऑब्वियसली बात है अब वो 2100 से कम ही बताएंगे कि उनकी पार्टी को आदमी प्रेफरेंस दे। लोग चाहेंगे, कहेंगे अरे वाह इनने तो कम रेट लगाया है तो हम इसके पास जाएंगे। एक्चुअली बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं दूंगा, लेकिन वो ऑलरेडी दे रहे हैं। वो सिर्फ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, बस वोट अपना कैसे भी लेंगे और वोट अपना बैंक सरकार अपना बनाएंगे। तगड़ा रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। उससे अदरवाइज नहीं होगा तो फिर वो दंगा करवाएंगे, और दंगा करवाने के बाद हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, फिर उसके बाद सरकार। आपको लगता है कि बीजेपी दंगा कराती है? हाँ, लगता क्या है। पहले नहीं होता था, पहले कहाँ होता था? 2015 से कांग्रेस पहले के टाइम कहाँ में था देख लो, हिंदू मुस्लिम कोई जानता था, हिंदू मुस्लिम। अभी जहाँ भी जाओ हर जगह ये बात आ जाता है। तो ये चीज दंगा ये सर बताइए।